Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, पहले इंग्लिश में बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज। ठीक है, लेटर C buys 3 bat and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. देखिए दोस्तों, कोई कोच है क्रिकेट टीम की, उसने क्या किया कि इसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपए में। ठीक है, और बाद में उसने है ना क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल और खरीदे ना, तो उसके 1700 रुपए लगे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक बैट की कॉस्ट क्या है और एक बॉल की कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब कहता हूं हिंदी में कि हिंदी में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1700 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक क्रिकेट टीम कोच ने क्या किया, अपने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी 3800 रुपए में, और बाद में उसने क्या किया, अपने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी है। तो अपने हमको बताना है कि एक बल्ले का मूल्य क्या है और एक गेंद का मूल्य क्या है, और ये हमें करना अपनी प्रतिस्थापन विधि से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इसके अंदर पता नहीं है कि एक बैट का मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट एक बैट कितनी है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, नहीं पता है ना, तो उसको है ना हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे कि लेट है ना, कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कि एक बैट की कॉस्ट हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, कि एक्स रुपए का मेरा बैट आया है। ठीक है, और बॉल के मान लेते हैं क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल मान ली हमने कितने की, y रुपए की। ठीक है, हिंदी में लिखता हूं एक बार की, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपए, और माना एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया हमने, y रुपए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा पर्सन के अनुसार हमें क्या है कि क्या खरीदा उसने, पहले उसने खरीदे 7 बल्ले। अगर एक x रुपए का है तो 7 कितने हो जाएंगे, 7x के, है ना, और 6 बॉल है ना, यानी एक बॉल की कॉस्ट अगर y रुपए है तो 6 की हो जाएगी 6y, और इन दोनों को मिला के उसने रुपए खर्च किए हैं 3800 रुपए। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन बन गई, अपनी समीकरण बन गई, है ना। सेकंड में देखिए क्या है, उसने 3 बल्ले यानी 3 बैट्स, अगर एक बैट x रुपए का है, उसने 3 खरीदे हैं तो 3x हो गया। ठीक है, और कोई खरीदा उसने 5 गेंदे, एक अगर y रुपए की है तो 5 हो जाएगी 5y, और कितने रुपए खर्च किए उसने खर्च किए 1750 रुपए। ठीक है, ये हो गई नंबर 2। ठीक है, और हमें इसको करना है अपनी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले करवाता आ रहा हूं, एग्जांपल भी करवाए, सम भी करवाए हैं। क्या करोगे, हमें 2 इक्वेशन दी हुई है, हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है, x की निकाल लो या y की निकाल लो। ठीक है, वो वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहे हैं ना, तो उस वैल्यू को रखेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर। अगर 2 से हमने निकाली है तो रखेंगे 1 के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं 1 लेकर चलता हूं। ठीक है, कि बाय इक्वेशन 1, यानी क्या कहें, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण अपने ये किए थे दोस्तों, लिख देते हैं 7x + 6y = 300। ठीक है, मैंने बताया हुआ ना, हमेशा ट्राई करेंगे अपनी x की वैल्यू निकालने की। ठीक है, ओके, देखिए अब अपने को y नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ x वाला, तो y किस चीज का है, प्लस का है ना, उस साइड जाकर अपना हो जाएगा माइनस में, हो गया जी माइनस में।
ठीक है, अब अपने सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, तो 7 को उठाया और पटक दिया उस साइड, 3800 माइनस 6y डिवाइड में क्या आ गया 7, 7 मल्टीप्लाई में था, उस साइड आकर किसमें हो गया, डिवाइड में हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई दोस्तों, ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू किससे निकाली हमने, 1 से निकाली है ना। ठीक है, अब ये 1 से निकाली है, तो ये x की वैल्यू है ना, यहां रख देंगे समीकरण नंबर 2 में कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, रखते हैं। समीकरण 2 क्या थी अपनी, 3x प्लस के 5y बराबर कितना है मेरा 1750। अब इस x की जगह रखते हैं हम। ठीक है, ये रही वैल्यू अपनी x की 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय में क्या है 7 है, प्लस के मेरा 5y इज इक्वल टू 750। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई इससे एक बार और एक बार इससे, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई में 3800 माइनस के 6 की 3 से करेंगे 6 3 जा 18y डिवाइड में क्या है 7 प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे 7 और यहां पर नहीं है, तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, है ना। अब देखिए 7 और 1 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आएगा ना। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, कैरी आ गई 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11 माइनस के 18y। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का हमारा एलसीएम कितना आ गया जी 7, 7 डिवाइड बाय 7 कितना आया 1, 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपना सेम ही रहेगा। अब 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आया जी 7, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना बन जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब क्या देखो 7 डिवाइड में है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 10। अब देखिए दोस्तों y सेम है ना, तो y तो मेरा आ गया जी। अब बच गया मेरा माइनस के 18 और प्लस के 35, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, है ना। और मेरा साइन जो है किसका आता है, जो रकम मेरी क्या हो, बड़ी रकम हो। अब इसमें देखिए हमारी प्लस वाली रकम है ना बड़ी, तो किसका आएगा निशान, प्लस का आएगा, और माइनस के 18 है प्लस के 35 है, तो मेरे पास कितना बचेगा 17y इज इक्वल टू, अब 7 डिवाइड में था ना, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में, ठीक है जी हो गया। ठीक है 17y, अब ये प्लस की है, उस साइड जाकर माइनस में, साथ में करते हैं 7 की मल्टीप्लाई इससे, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, कैरी आ गई 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, कैरी आ गई 5, 7 1 जा 7 और 5 12, माइनस के 11400। ठीक है 17y इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास बचेगा 850 रुपए। ठीक है, अपने क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए, तो 850, 17 किस चीज में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ गया डिवाइड में, 17 से कट किया, 7 5 जा 85, साथ में आ गई 0, यानी y की कॉस्ट क्या आ गई मेरी 50 रुपीज, यानी मेरी जो है एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y रुपए है। ठीक है, ये तो आ गई। अब क्या रहेगा निकालना, x की वैल्यू निकालनी रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब x की वैल्यू कहां रखेंगे, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, कि x का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर लिख देते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, वो रही x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y था, और y कितना आया मेरा दोस्तों 50, है ना, तो रख दिया मैंने, डिवाइड में क्या है 7, तो x इज इक्वल टू 3800
6 5 जा 30 है ना, डिवाइड में 7। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 3500, डिवाइड में क्या है 7 है, 7 से कट करते हैं, 7 5 जा 35 एंड 00। तो x कितना आ गया दोस्तों, ये यानी एक वैट का मूल्य कितना आ गया दोस्तों 500 रुपए, और एक बाल का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। हमें दोस्तों पहले इंग्लिश में बात करते हैं। क्या गिवन है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि किसी शहर में है ना, ठीक है, यानी एक टैक्सी है, उस टैक्सी में है ना जो अपना चार्ज है ना फिक्स चार्ज, वो तो उनका लगता ही लगता है, अगर ट्रेवल करना है फिक्स चार्ज वो तो है ही है, और साथ में है ना पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है ना अलग देना पड़ता है। यहां पर दो चार्ज दिए हुए हैं, एक तो फिक्स चार्ज है कि हाँ हमारा आपने टैक्सी बुक की है तो इतना किराया तो आपका लगेगा ही लगेगा, चार्ज आपको इतना देना ही पड़ेगा, प्लस में आप कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करोगे, उस पर किलोमीटर के हिसाब से है ना आपका चार्ज अलग होगा। तो ये दो चार्ज हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। कि अगर कोई है ना 10 किलोमीटर गया है तो उसको 105 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। कि अगर किसी ने डिस्टेंस है ना 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है तो उसको है ना 155 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें बताना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है प्लस और जो उसका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है ना वो कितना है, ठीक है, ये बताने हैं। और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कि अगर कोई पर्सन है, कोई इंसान है, अगर उसको 25 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर कवर करनी है, ठीक है, अगर उसको 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है। उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि उसका फिक्स चार्ज कितना है और जो चार्ज वो लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कितना है, ठीक है। क्लियर है, ये था इंग्लिश में। अब बात करते हैं हिंदी में क्या गिवन है। कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कि एक टैक्सी में नियमित भाड़े के अतिरिक्त जो टैक्सी चली है अपनी कितने किलोमीटर चली है उसका भाड़ा हमें देना पड़ता है अलग से, ठीक है। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। कि 10 किलोमीटर जाना है तो आपको 105 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप 15 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमें नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा लगता है, ये दो चीजें बतानी है, फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद हमें बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये चीज बतानी है। देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक तो फिक्स चार्ज यानी नियत भाड़ा, और दूसरी चीज क्या करनी फाइंड हमें बतानी दूसरी प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी चार्ज पर किलोमीटर। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं को मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कितनी है, यही फाइंड करनी है ना, तो इन्हीं को मान लेते हैं। क्या लेट फिक्स चार्ज, पहले हमने माना कि लेट फिक्स्ड चार्ज, कितना मान लिया हमने कि फिक्स चार्ज मेरा x रुपए लगते हैं जी, ठीक है। और लेट चार्ज पर किलोमीटर, कि पर किलोमीटर के हिसाब से मेरे लगते हैं जी y, ठीक है। अब देखिए हिंदी में लिखते हैं क्या कि माना नियत भाड़ा माना
नियत भाड़ा क्या मान लिया जी हमने, वो मान लिया जी x है। अब माना क्या मानते हैं कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा वो मान लिया जी y। अब देखिए हमें क्या गिवन है, 10 किलोमीटर गया है ना, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देने पड़ते हैं। फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर वी हैव टू पे अ चार्ज ऑफ 105। ओके देखिए यानी 10 किलोमीटर हम गए हैं, है ना, तो 10 किलोमीटर में किलोमीटर के हिसाब से हमें y रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, प्लस में और क्या देना पड़ेगा, जो उसका फिक्स चार्ज है x रुपए वो भी हमें देना पड़ेगा, और 10 किलोमीटर के लिए हमें 105 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, 15 किलोमीटर यानी किलोमीटर के हिसाब से y रुपए देने पड़ेंगे, और साथ में उसका जो फिक्स चार्ज है x रुपए वो देना पड़ेगा, और कुल रुपए हो गए 155। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना हमको अब। ठीक है, वही फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। ठीक है, एक क्या हमारी, एक है x प्लस के 10y बराबर के 105। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए ना, y को लेकर जी हम उस साइड प्लस का था, उस साइड आकर माइनस में, इसको नाम दे दिया नंबर 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई जी अपनी। ठीक है जी, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हमने 1 से फाइंड की है तो कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। ठीक है जी, ये रही 2, x की जगह रख देते हैं जी। x की वैल्यू क्या थी, 100, सॉरी लिख देता हूं पहले, x प्लस के 15y, x प्लस के 15y बराबर 155। इस x की जगह ये लिख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस के 15y बराबर कितना हो गया, 155। ठीक है, अब देखिए यहां कितना बच गया, 105 प्लस के 10 और सॉरी माइनस के 10 और प्लस के 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 15 में से 10 गए, कितना बचेगा मेरा, 5 बचेगा जी y, और प्लस माइनस माइनस साइन किसका, जो रकम अपनी बड़ी हो। ठीक है, तो इसलिए आ जाएगा प्लस के 5y इज इक्वल टू 155। अब 105 है, उस साइड ले जाएंगे, प्लस का है ना, उस साइड जाके माइनस का, यानी 5y बराबर 155 माइनस के 105। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया जी मेरा, ये आ गया जी 50। अपने क्या चाहिए, y 5 मल्टीप्लाई में था, आ गया डिवाइड में, y की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। ठीक है, यानी उसको चार्ज पर किलोमीटर कितना था, 10 रुपए देने पड़ते थे पर किलोमीटर चार्ज के। ठीक है, अब अपने निकालना भी उसका नियमित भाड़ा कितना था, है ना, फिक्स चार्ज क्या था, y की वैल्यू आ गई ना। और रखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है जी, y का मान समीकरण 3 वो रही, तो रख देते हैं जी x इज इक्वल टू 105 माइनस के 10y है, y की जगह क्या रख देंगे हम, जो हमारी वैल्यू कितनी आई थी जी 10, है ना, 10 आई ना, रख दे। अब देखिए x इज इक्वल टू 105, 10 10 जा 100 हो गए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 5, यानी फिक्स चार्ज कितना है मेरा 5 है, और जो चार्ज लगता है पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना है जी मेरा 10 रुपए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम इसकी चीज निकालना भूल गए थे कि क्या, कि 25 किलोमीटर के लिए है ना, उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा,
वो चीज निकालते हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था ना कि x आया था मेरा 5 और y आया था 10, है ना। ये आया था मेरा क्या, चार्ज पर किलोमीटर, और ये आया था मेरा फिक्स चार्ज, यानी ये नियत भाड़ा और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, ये दो चीज आई थी। अब हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी x रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे, और 25 किलोमीटर जा रहा है ना y किलोमीटर। ठीक है, यानी ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, y किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर जा रहा है ना, तो किलोमीटर के हिसाब से y रुपए देने पड़ेंगे और x रुपए उसको देने ही पड़ेंगे, है ना। ये निकालते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 5 थी, 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो 5 प्लस 25 की 10 से करेंगे 250, और इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 255, कि 25 किलोमीटर की दूरी के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 255 रुपए देने पड़ेंगे, कितनी दूरी के लिए, 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। ठीक है, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा। ठीक है, चार्ज फॉर ट्रेवल 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये था इसका फोर्थ पार्ट।